प्रार्थना के घर वापसी के बाद एक नई सुबह की शुरुआत हुई, लेकिन यह सुबह सिर्फ सूरज की किरणों से नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट से भी रोशन थी। शिवांश ने पूरे घर में पूजा रखवाई, जहां पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया। दादी जी, जो पहले प्रार्थना के खिलाफ थीं, अब सबसे आगे बैठकर उसका हाथ थामे हुए थीं। सभी रिश्तेदारों ने देखा कि कैसे एक झूठ ने रिश्तों को तोड़ा और कैसे सच्चाई ने फिर से सबको जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य लगने लगा, सोनालिका ने एक और चाल चली। उसने बुआ माँ को समझाया कि अगर अभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो प्रार्थना हमेशा के लिए घर की बहू और बच्चे की माँ बन जाएगी और उनकी जगह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बुआ माँ ने अपने पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय किया। उन्होंने एक नकली डॉक्टर को घर बुलवाया और रिपोर्ट में हेरफेर करवाने की कोशिश की, जिसमें यह दिखाया जाए कि बच्चा शिवांश का नहीं है। लेकिन इस बार शिवांश और प्रार्थना ने पहले से ही सावधानी बरत रखी थी। असली डॉक्टर से उन्होंने अलग से रिपोर्ट बनवाई थी और उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि प्रार्थना का बच्चा शिवांश का ही है। जब बुआ माँ और सोनालिका ने झूठी रिपोर्ट पूरे परिवार के सामने पेश की, तभी शिवांश ने असली रिपोर्ट निकालकर सबके सामने रख दी। सब दंग रह गए। दादी जी ने बुआ माँ की ओर देखा। क्या तुम इतनी गिर जाओगी कि अपने ही खून के रिश्तों को खत्म करने की साजिश करोगी? बुआ माँ ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनके शब्दों की कोई कीमत नहीं थी। दादी जी ने उन्हें साफ कह दिया, अब इस घर से जाना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। सोनालिका ने तब शिवांश से हाथ जोड़कर माफी मांगी, मगर अब समय बदल चुका था। शिवांश ने शांत स्वर में कहा, तुमने मेरी पत्नी की इज्जत से खेला, मेरी भावनाओं से खेला। अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। प्रार्थना ने शिवांश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, सिर्फ संतोष था। वो जानती थी कि जो व्यक्ति कभी उस पर शक करता था, आज वही उसके सबसे बड़े रक्षक बन गया है। इसी बीच प्रार्थना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि बच्चे को खतरा है। डॉक्टर ने कहा कि तनाव और ज्यादा भावनात्मक उथल-पुथल के कारण यह स्थिति बनी है। शिवांश पूरी रात अस्पताल में उसके पास बैठा रहा, उसका हाथ थामे, यह प्रार्थना करते हुए कि उसकी प्रार्थना ठीक हो जाए। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। बच्चा और मां दोनों सुरक्षित हैं। शिवांश की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने प्रार्थना का माथा चूमा और कहा, अब तुम्हें कभी आंसू नहीं बहाने दूंगा। घर लौटने के बाद प्रार्थना का सम्मान अब पूरे घर में सबसे अधिक हो गया था। दादी जी ने परिवार के सामने यह ऐलान किया कि अब परिवार के सभी बड़े फैसले प्रार्थना की सलाह से ही लिए जाएंगे। ये वही दादी थी जो कभी उसे बहू मानने को तैयार नहीं थीं। कुछ ही दिनों बाद बच्चे के स्वागत के लिए पूरे घर में तैयारी शुरू हो गई। हर कोई उत्साहित था। शिवांश ने प्रार्थना के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी तैयार करवाया, एक डायमंड पेंडेंट जिसमें उनके बच्चे का नाम पहले से ही खुदवाया गया था, आशा, क्योंकि यही उम्मीद और विश्वास ने उनके रिश्ते को फिर से जिया था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सोनालिका ने जाते जाते एक और आखिरी चाल चल दी थी। उसने बुआ माँ के पुराने समर्थक को एक दस्तावेज सौंपा जिसमें घर की संपत्ति का फर्जी ट्रांसफर दिखाया गया था। वो